किसान भाइयों और बहनों, कृषि ज्ञान चैनल की एक नई कड़ी में आपका स्वागत है। तुम्हें पता है भाई, ये छोटे जीव किसानों के सबसे अच्छे दोस्त हैं। मधुमक्खियाँ। मुझे हमेशा कृषि में उनके महत्व के बारे में आश्चर्य होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं? बिल्कुल भाई जी, मधुमक्खियां आवश्यक परागणक है। वे पौधों को फल, सब्जियां और नट्स पैदा करने में मदद करते हैं। उनके बिना हमारी खाद्य आपूर्ति खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन क्या अन्य कीट भी परागण नहीं करते? मधुमक्खियाँ इतनी खास क्यों हैं? खैर, मधुमक्खियां अद्वितीय हैं क्योंकि वे अविश्वसनीय रूप से कुशल हैं। वे एक ही यात्रा में कई फूलों का दौरा करते हैं, पराग फैलाते हैं और सफल परागण, जिसे अंग्रेजी में पोलिनेशन कहते हैं, की संभावना बढ़ाते हैं। अन्य कीड़े उनकी कार्यदर की बराबरी नहीं कर सकते। मैं दक्षता वाला हिस्सा देखता हूँ, लेकिन उन फसलों के बारे में क्या जिन्हें गेहूं या चावल जैसे परागणकों की आवश्यकता नहीं होती है? अच्छी बात है भाई। जबकि कुछ फसलें जैसे गेहूं और चावल पवन परागणित होती हैं, कई अन्य अप्रत्यक्ष रूप से परागणकों पर निर्भर करती हैं। मधुमक्खियां तिपतिया घास और अल्फाल्फा को परागित करती हैं, जिसे पशुधन खाते हैं, जिससे मांस और डेयरी उद्योग को समर्थन मिलता है। तो मधुमक्खियों के बिना पूरी खाद्य श्रृंखला बाधित हो सकती है। बिल्कुल, और यह सिर्फ भोजन के बारे में नहीं है। मधुमक्खियां जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र स्थिरता में योगदान देती हैं। वे जंगली पौधों को पनपने और वन्य जीवन को बनाए रखने में मदद करते हैं। मुझे नहीं पता था कि मधुमक्खियाँ इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेकिन क्या वे सभी कीटनाशकों और आवास हानि से परेशान नहीं हैं? आप सही कह रहे हैं भाई जी। कीटनाशकों और निवास स्थान के विनाश से मधुमक्खियों की आबादी को खतरा है। हमें जागरूकता बढ़ाने और उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाने की जरूरत है। ये स्पष्ट है कि मधुमक्खियाँ जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। मैं अपने खेत पर उनके संरक्षण का समर्थन करने के तरीकों पर गौर करूंगा। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा भाई जी। मधुमक्खियों की सुरक्षा के लिए मिलकर काम करना हमारी खाद्य आपूर्ति और पर्यावरण को सुरक्षित करने की दिशा में एक कदम है। किसान भाइयों और बहनों, कृषि पर अधिक जानकारी के लिए कृषि ज्ञान चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।